स्वागत है दोस्तों आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम। ये जेमोलॉजी के ऊपर भी है, ज्योतिष के ऊपर भी है, वास्तु के ऊपर भी है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है। बहुत ढेरों एपिसोड। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब करा है तो आप बहुत एपिसोड मिस कर चुके हैं। मैं बताऊं कितने? लगभग 2000 एपिसोड। वो तो आप मिस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे देखिएगा। बैक टू बैक आप उसे देखना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। हर एक सवाल का जवाब उन एपिसोड्स के अंदर है, क्योंकि 2000 एपिसोड है। जाहिर सी बात है, पता नहीं कितने घंटों के एपिसोड्स होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा भाई 1-2 दिन में आप देखिए। धीरे 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 आप देखते चले जाइए। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। दोस्तों बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि रमन जी आप जेम्स के अलावा कुछ और भी जानकारी बेसिक जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिले, हमारे कुंडली के बारे में, हमारे चार्ट के बारे में, वो जरूर आप हमें बताएं। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा एपिसोड है ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग होने वाला है। अभी एक और एपिसोड स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपको 1 नंबर बॉक्स यानी खाना नंबर 1 से लेके 12 बॉक्सेस का सारा विवरण दिया जाएगा। लेकिन अभी है कुंडली में जो खाली घर का फल और अचूक उपाय क्या है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जो नए लर्न कर रहे हैं उनको नहीं पता है, और बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर मार देते हैं जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं। क्यों? उनको नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है जो कुंडली में खाली घर होता है जिसमें कोई प्लेनेट नहीं होता, उसका फल क्या आएगा और अचूक उपाय कोई ऐसा है। इसके ऊपर आज हमारा एपिसोड बनेगा, और मैं कोशिश करूंगा ये एपिसोड थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन बहुत एक नॉलेजेबल होगा। बहुत एक आपको इसमें जानकारी मिलेगी और स्टिक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कुंडली में 12 बॉक्सेस होते हैं। तो 12 बॉक्सेस के अंदर 9 ग्रह घूमते हैं, ये भी आप जानते हैं। 12 बॉक्सेस को 12 राशियों के साथ जोड़ा जाता है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके कुंडली के 2 हिस्से कर देते हैं, यानी 1 से लेके 7 नंबर तक आप काउंट करें। एक हिस्सा राइट और एक हिस्सा लेफ्ट हो गया। अब सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर वो राइट की तरफ चले जाएं, जब सारे लेफ्ट की तरफ हो जाएं, तो जाहिर सी बात है बाकी सारे खाने बॉक्सेस खाली हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? मान लेते हैं कि 1 नंबर बॉक्स के अंदर प्लैनेट है और 7 नंबर बॉक्स के अंदर प्लैनेट है, बाकी सब राइट की तरफ है, लेफ्ट सारे खाली है, 2 नंबर खाली, 3, 4, 5, 6। तो ये बहुत एक जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाता है। काल सर्प दोष तो बनेगा, वो तो 100% क्लियर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, ये बहुत पंगे वाला काम है। इसको समझना, इसको आगे लिख के चलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है, और हो सकता है यूट्यूब के ऊपर आपको इसके ऊपर कोई एपिसोड मिले भी ना। ये मैं आपको बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। एनी हाउ, बात कर रहे हैं जो खाली बॉक्स होते हैं उसको हम दरकिनार क्यों करते हैं, इग्नोर क्यों मारते हैं, और उसका रिजल्ट हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है, और उसके उपाय क्या क्या हैं। ऐसा कुछ है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर देखिए, आप एक चीज को समझिएगा, खाना नंबर 1 के अंदर, बॉक्स नंबर 1 के अंदर अगर मेष लगन है, एक सिंपल तौर पे आप इसको समझ के चलिएगा, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सारे खाली हैं। अब जब सारे बॉक्सेस खाली होने की वजह से इसका भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राशियों का प्रभाव तो होगा। जो ग्रह हैं अगर वो घूम फिर के इधर उधर बैठ गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो बाकी बॉक्सेस बिल्कुल ही खत्म है। 6 खानों के अंदर ही, 6 बॉक्सेस के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों
आई होप सो आपको ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा होगा। अभी एक हिस्सा आपने देखा है, एक हिस्सा भी और आने वाला है। ये जो जानकारी होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये अपने आप से कहीं नहीं बताई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है, विद्या है, ज्योतिष है, उसके माध्यम से ही आपको बताई जाएगी। क्योंकि बोला जाता है ज्योतिष एक समुंदर है, आप जितना नीचे चलते चले जाएंगे ये और गहरा होता चला जाएगा। तो आपका टेस्ट, आपका स्वाद एपिसोड का खराब ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब मैं एक और चीज बता दूं, गोचर का मतलब होता है ईयरली प्रेडिक्शंस। मान लेते हैं 2022, 23, 24, 25, 26, 27 इसमें कौन कौन से प्लेनेट चेंज होंगे, कैसे कैसे वो उन बॉक्सेस के अंदर जाएंगे, वो तो घूमेंगे ना। ये थोड़ा हो जाएगा कि जो शुरू से आपके बॉक्स के प्लेनेट हैं वो उधर नहीं, तो इसका मतलब वो सारे खाली हो गए। गोचर अपनी बहुत जबरदस्त अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। जब भी कुंडली का अध्ययन, जब भी कुंडली का विश्लेषण या एनालाइज किया जाता है तो देखा जाता है। अब बात कर रहे हैं गोचर को। मैं इसलिए साथ में क्लब कर रहा हूं कि विदाउट गोचर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मोस्टली क्या होता है, महादशाओं को देख के एस्ट्रोलॉजर अपनी जान बचा लेते हैं कि महादशा ये है और ये उपाय है, बस बात खत्म। अब गोचर को साथ में लेके चलेंगे तो फिर प्रेडिक्शन 100 नहीं 1000% स्ट्रिक आएगी और बिल्कुल जेन्युइन आएगी। तो बात कर रहे हैं, जब गोचर के अंदर खाना नंबर 2 के अंदर कोई प्लेनेट आके बैठ जाता है तो वो तभी निर्धारित कर देता है कि आपकी आय के साधन क्या होंगे, आपके परिवार के अंदर तनाव होगा नहीं होगा, खुशहाली होगी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीजों को खाना नंबर 2 बताता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा कला कलेश ऐसी चीजें तो नहीं है। जब बहुत हैप्पीनेस वाला एक ऐसा माहौल बना हुआ है, पैसा, क्या आपके पास पैसा है या नहीं है, होगा तो कितना होगा, ये गोचर देखिए क्या करता है। कई बार आपको मैंने अभी बताया ना 2022, 23, 24, 25 के प्लेनेटरी सिस्टम जो होता है, तो आप खुद देखिएगा। कई बार आप बोलते हैं कि 2019, 20 मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, उसमें मेरे को पैसा मिला, गाड़ी मिली, मकान मिला, दुकान मिला। आप तो एक नॉर्मल एवरेज में बात कर रहे हैं ना, वो महादशा ने तो नहीं दिया, वो तो आपको गोचर ने दिया। असेंडेंट मान लेते हैं आपके जन्म चार्ट के अंदर जब गोचर अपनी अहम भूमिका निभाता है ना दोस्तों, तो फिर हर एक चीज आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। यह खास ख्याल रखने वाली चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कुंडलियों के उपाय तो ले रहे हैं, कभी गोचर का उपाय लिया आपने? नहीं लिया। कभी आपने समझा है कि 2019-20 के अंदर अगर मेरे को इतना भारी भरकम लाभ हुआ है तो अगले जो 2-3 साल उसमें मेरे को घाटा क्यों पड़ा, लॉस में मैं क्यों चला गया? व्यापार तो मेरा वही था, काम तो मेरा वही था, लेबर मेरी वही थी, मार्केट से काम भी आ रहा था, लेकिन हाउ, कैसे हो गया ये? एकदम से आप ऊपर से नीचे गिरे। आपने इसको भी छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग में चलते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसको आप समझ के चलिएगा, बड़े बड़े फेल हो गए वहां पे। ओवरऑल आप जब भी कुंडली का अध्ययन करेंगे, जब देखेंगे, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बॉक्स खाली है, इसके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं बता दूं 100% आपको उसका रिजल्ट आएगा। अब गोचर को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं गोचर उस बॉक्स से नहीं गुजर रहा है, कोई प्लेनेट ऐसा, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? तो 100% आएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि दृष्टियां भी पड़ती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर से वो प्लेनेट मूव करेगा तो ही वो उसका रिजल्ट आएगा। जब वो ऑपोजिट जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टियां भी आपस में टैली करेंगी और आपको प्लस और माइनस दोनों फैक्टर आएंगे। दोस्तों एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो खाली बॉक्सेस हैं ये एक्टिव होते ही होते हैं।
मेरे पास एक चार्ट आया था, मैं बहुत इस चीज़ को वो भी समझ के चलिएगा कि ये 2004-5 की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली का कोई चार्ट था, उनकी कुंडली का विश्लेषण करना था। तो उनकी कुंडली में लगन में 7 प्लेनेट थे। 7 प्लेनेट उनके लगन के अंदर ही थे। अष्टम प्लेनेट मान के चलिएगा, एक ऑपोजिट हो गया और एक आगे पीछे होगा, बाकी सारे बॉक्स खाली थे। तो वहां पे प्रिडिक्ट करना बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको बोलना क्या है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनका जो क्वेश्चन यही था प्रायोरिटी के, वो अब्रॉड जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, सेटल्ड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप आज के बाद ये कभी ना सोचिएगा कि जो खाली बॉक्स हैं कुंडली के अंदर या खाने खाली हैं, उनका रिजल्ट आपको प्लस या माइनस नहीं आएगा। तो 100% आएगा। माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। दोस्तों, इसी एपिसोड का सेकंड हिस्सा आपको अगला जो एपिसोड आएगा ना, क्योंकि ये मैंने पहले बोला कि बड़ा लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा एपिसोड होगा, उसमें आपको उपाय बताए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो अगले एपिसोड में आपको क्लियर की जाएंगी। कंप्लीट, बिल्कुल 100% कंप्लीट एपिसोड हो चुका है दोस्तों। ये जो एपिसोड आपने देखा है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी बहुत बारीक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से रत्न, कौन सा दिन, कौन सा मान, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए, क्या उसके ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया है। तो आई होप सो आप इस एपिसोड को समझेंगे। अगर आप ज्योतिष लर्न कर रहे हैं, जेमोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड आपके लिए है। तो दोस्तों, इधर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर किसी कारणवश आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लग रहा है गलत है, कुछ हेर फेर है, तो फिर दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप वहां पे व्हाट्सएप कर दें। आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। दोस्तों, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्योतिष कोई वहम नहीं डालती। मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। भगवान वो है, ग्रह नक्षत्र उसके नौकर हैं। तो आई होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।